क्या पता अगले जन्म में ये हो रहा हो। इस जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले, क्या पता अगर हमारी ये जर्नी पूरी ना हो पाई, नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ गया, क्या पता अगले जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले ना मिले। क्या पता अगले जन्म में हमें इतने साधन इतने ईज़िली मिले ना मिले। तो इस बार इस टाइम पे हमें जो मिला हुआ है ना, उसे हम मतलब हमें एक जैकपॉट हमारा लगा हुआ है, हमें गोल्डन चांस है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो उतना उठाना है। हेलो माय डियर सोल फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क खूब अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मैं करूँगी शेयर्ड फील्ड के साथ। तो आज से 2-3 महीने पहले मैंने मैम से अर्जेंट सेशन बुक किया, जिसका रीज़न था मेरे डीएम के साथ झगड़ा। मैं मेरे डीएम के साथ मैरिड हूँ और उस टाइम पे मेरे डीएम और मेरे बीच में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई थी कि मुझे डर था कि कहीं ये मैरिज कोलैप्स ना हो जाए। मुझे नीड थी गाइडेंस की। मैं कुछ गलतियाँ अपनी जर्नी में रिपीटेडली कर रही थी, जिसका मुझे पता भी नहीं था कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास विज़डम नहीं था। मैंने मैम से सेशन लिया तो मैम ने प्रॉब्लम मेरी सुनी और मुझे सजेस्ट किया शेयर्ड फील्ड के लिए। मैंने लिया शेयर्ड फील्ड और उसे सुना और फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। उसी टाइम से मेरे डीएम के अंदर भी चेंजेज़ आए, मेरे अंदर भी आए। वो दिन था, आज का दिन है। रिज़ल्ट ये है कि मेरी 100 में से 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। इतनी एक्स्ट्रा हेवीनेस जो होती थी उससे मैं बहुत हद तक छुटकारा पा चुकी हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है हमारा, जो मेडिटेशन है, वीडियोज़ हैं, गाइडेंस है मैम की, वो सब डिवाइनली गाइडेड है। ये मुझे बहुत बार यूनिवर्स ने बहुत बार कन्फर्म करवाया है। जैसा कि जब मैं शेयर्ड फील्ड मैम ने मुझे सजेस्ट किया, उससे पहले मुझे खुद भी इंट्यूशन हो रही थी शेयर्ड फील्ड के लिए। दूसरा मेरी कन्फर्मेशन कि मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, वो ये कि मेरा इसको लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है परमानेंट तौर पे। जैसे कि ये वैसे ही है जैसे हमें सर में दर्द है और हम पेन किलर, सर दर्द की दवा ले रहे हैं और हमारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेम उसी तरीके से जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन मुझे मिला शेयर्ड फील्ड के रूप में और मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। दूसरा, आज मैंने फिर से मैम से अर्जेंट सेशन लिया था क्योंकि मैं स्टक थी अपने करियर के लिए। काफ़ी टाइम से स्टक थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने मैम से गाइडेंस ली, यू नो गाइस, मैजिक ये हुआ कि मेरा सेशन सुबह के 8 बजे था मैम के साथ, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग। तो 12 बजे के बाद मैम आपसे भी शेयर करें, 12 बजे के बाद यू नो मुझे जॉब का ऑफर आ गया। इवन मेरी आज एक प्रॉब्लम नहीं, मेरी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपसे बात होने के बाद। मैं मेरी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं 2 महीने से खाली बैठी थी घर पे, क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैम ने मुझे गाइडेंस दी। उसको लेने के बाद जैसे मैंने कॉल कट की, सबसे पहले मेरे हार्ट चक्र में मुझे ठंडक फ़ील हुई। उसके बाद मैं सीधा यू नो एनर्जेटिकली मैं सीधा भगवान शिव से कनेक्ट हुई और मेरे को जो थॉट आया वो ये आया कि मैं भटक गई थी। मैं अपनी राह से भटक गई थी, मेरा रास्ता सीधा था और मैं गलत मोड़ पर मुड़ी जा रही थी। भ्रम ने मुझे शायद फँसा लिया था अपने जाल में। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरा रास्ता क्या है। मैंने उसी टाइम यूनिवर्स से माफ़ी माँगी, एनर्जीज़ से माफ़ी माँगी और दोबारा अपना रास्ता क्लेम किया कि मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है। और जस्ट 2-3 घंटों के बाद मुझे जॉब का ऑफ़र आ जाता है और ये वही जॉब है जो मैं दिल से चाह रही थी कि मुझे ये भगवान जी मुझे ये जॉब दिलवा दो। तो आपको पता है यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँगी। इवन मुझे मुझे नहीं, मेरे डीएम को भी, जैसे हम कनाडा है तो हम यहाँ पे एक जॉब से नहीं होता। हमें अगर 2 मतलब 2 जॉब भी करनी पड़े तो वो द बेस्ट होता है ना? अपना काम चलाने के लिए। आज सिर्फ़ मुझे मुझे जॉब नहीं मिली, मतलब मेरा काम नहीं हुआ, मेरे डीएम को भी जॉब मिल गई। उनको भी कहीं और से शिफ्ट की कन्फर्म होगी और मेरा जो जहाँ से मुझे जॉब मिली है वहाँ मुझे पहले भी 2-3 बार मेरा हुआ था उधर सिलेक्शन, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न से डिले हो रहा था, कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी कुछ और। तो आई होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वहाँ से आज ऑफ़र आया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और तीसरा, मेरी एक जगह है जो मैंने पहले काम किया था, मेरी पे कुछ इश्यूज़ की वज़ह से अटकी हुई थी। आज वो पे भी मुझे उनकी तरफ से मुझे रिवर्ट आ गया कि वो मेरी पे भी मुझे वो रिसीव हो जाएगी। तो गाइज़, जस्ट 2-3 घंटे के अंदर-अंदर इतना इतना कुछ हुआ मेरी लाइफ़ में, मतलब मैं कहाँ स्टक थी और फिर मुझे सॉल्यूशन मिला। तो सब सीखने को क्या मिलता है? मुझे सीखने को ये मिला, मुझे समझ आया कि जब हम अलाइनमेंट में होते हैं ना, हमें चीज़ों को चेज़ नहीं करना पड़ता, हम अट्रैक्ट कर लेते हैं।
मैं स्टक थी, मैं मिसअलाइन थी। मैंने मैम से बात की, मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई, मेरी वाइब्रेशन शिफ्ट हुई, मैं अलाइनमेंट में गई और जैसे ही मैं अलाइनमेंट में गई, मेरी सोल ने मुझे अब मेरी मेरी मेरे को जो मतलब मेरी अबंडेंस को अपने आप अट्रैक्ट कर लिया। मुझे चेज़ करने की नीड नहीं पड़ी। ये सीखने को मुझे मिला। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि गुरु का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इसी इसी सॉल्यूशन को ढूँढते-ढूँढते मैं 2 महीनों से तंग हो रही थी, अपने आप को स्ट्रेस दिए जा रही थी, अपनी खुद की हेल्थ भी खराब कर ली थी, समझ नहीं आ रहा था, पूरा-पूरा दिन वेस्ट जा रहा था। और मैम से बात करने के जस्ट 2-3 घंटों के अंदर-अंदर मेरी ना कि सिर्फ़ मुझे क्लैरिटी मिली, उसका रिज़ल्ट मुझे 3D लाइफ में भी मिला। और वो कितनी सारे मतलब मेरे को मेरे मुझे भी ऑफ़र आ गया, मेरे डीएम की भी अदर जगह से शिफ्ट कन्फर्म हो गई और प्लस मेरी जो रुकी पेमेंट थी, जहाँ से मुझे बिल्कुल उम्मीद मैंने छोड़ी थी कि ये तो मुझे नहीं मिलेगी, तो मेरी वेस्ट वो भी मुझे मिल गई। मतलब उनकी तरफ से मुझे रिवर्ट आ गया, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। तो गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हम शायद 10-12 साल में समझ पाए ना, वो चीज़ गुरु की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से हम शायद 1-2 साल में पूरा कर लें। खैर, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस जन्म में हम बहुत लकी है कि हमारे पास मैम है, हमारे पास इतने सारे साधन हैं, यूट्यूब है, फ़ोन है, इंटरनेट है, मैम की वीडियोज़ हैं, कितने सारे फ्री वीडियोज़ हैं मैम के पास, मैम के हमारे चैनल पे। तो क्या पता अगले जन्म में ये हो ना हो। इस जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले, क्या पता अगर हमारी ये जर्नी पूरी ना हो पाई, नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ गया, क्या पता अगले जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले ना मिले। क्या पता अगले जन्म में हमें इतने साधन इतने ईज़िली मिले ना मिले। तो इस बार इस टाइम पे हमें जो मिला हुआ है ना, उसे हम मतलब हमें एक जैकपॉट हमारा लगा हुआ है, हमें गोल्डन चांस है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं, हमें उतना उठाना है। कभी भी स्टक फ़ील कर रहे हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उसी टाइम अपना सेशन लो। नहीं ले सकते तो यूनिवर्स से प्रे करो कि प्लीज़ मुझे सेशन लेना है, मुझे चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मेरी हेल्प करवाओ, यूनिवर्स हेल्प करवाएँगे। सो ये मेरा बहुत ही मैजिकल सा एक्सपीरियंस था और मैं दिल से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स जैसे आपने मुझे माफ़ किया मेरी गलतियों के लिए, मुझे मैं हर उस सोल का और मैं मेरे भाई का भी यहाँ पे थैंकफुल करना चाहूँगी कि आज तक मैं जितने भी मैम के सेशन ले पाई हूँ, जितने भी मेरे मेडिटेशंस हुए हैं, सब में मेरे भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगी मैम को, इस चैनल को, इस प्लेटफ़ॉर्म को, आप सबको, मेरे भाई को, यूनिवर्स को। आप सबके रूप में यूनिवर्स है, जो मुझे अपना प्यार शो कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सबकी जर्नी पूरी हो, आप सब अपने मकाम पर पहुँचे, आप सब हर वो चीज़ अचीव करें, जो आपके लिए डेस्टिनी ने डिसाइड की हुई है। आप सबको आपके डिवाइन के साथ, डीएम के साथ हर प्लेन पर यूनियन हो। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच दिस चैनल। थैंक यू।